हाय दोस्तों। तो इन्फो एज यानी नौकरी ने अपने क्वार्टरली अनाउंस कर दिए हैं। तो ये रिजल्ट चेक करने से पहले मार्केट एक्सपेक्टेशन देखते हैं, मार्केट एक्सपेक्टेशन क्या थी। तो हमें जो मनी कंट्रोल है, मनी कंट्रोल के हिसाब से इनका जो प्रॉफिट है वो 254 करोड़ आना चाहिए था। ठीक, यहाँ पे 254 करोड़ की नेट प्रॉफिट आना चाहिए था। 19% ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी। तो एक्चुअल चेक करते हैं कि एक्चुअल कितने आए हैं। तो आप यहाँ पे देखो, ठीक है यहाँ पे तो इनका जो प्रॉफिट है वो 288 करोड़ आया है। 134% की ग्रोथ आई है। लेकिन वैसे ये कॉन्फिडेंटिव बेसिस पे है। यहाँ पे एक बार हम चेक करते हैं। ठीक है, ये स्टैंड अलोन बेसिस पे है। तो हमें स्टैंड अलोन देखते हैं कंपनी का। तो यहाँ पे डेटा अपडेट हो गया है। हम क्वार्टर्स पे चलते हैं और यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा है व्यू कॉन्फिडेंट, यानी अभी जो खुला हुआ है वो स्टैंड अलोन का है। तो अगर अब यहाँ पे देखें तो स्टैंड अलोन का जो प्रॉफिट है इस कंपनी का वो 200 करोड़ का आया है। यहाँ पे 200 करोड़ का प्रॉफिट आया है स्टैंड अलोन बेसिस पे। यानी कि मनी कंट्रोल के हिसाब से इनकी एक्सपेक्टेशन मिस हुई है। लेकिन अगर आप आज के प्राइस देखो कंपनी का, तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है ओपन मार्केट में ही आया था। तो एज सच तो कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं नजर आई। इनफैक्ट 2.5% ये ऊपर ही था। तो मिक्स रिजल्ट हम बोल सकते हैं, है ना। क्योंकि देखिए स्टैंड ऑन बेसिस पे कम है बट ओवरऑल रिजल्ट अच्छे हैं। अब देखिए ये जो कंपनी है, ये कंपनी के अगर आप पी वगैरह देखोगे तो आप धोखा खा जाओगे, क्योंकि ये कंपनी को कभी पी से नहीं जज करना चाहिए। क्योंकि जैसे इसका अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो आप देखो इसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे चलता है। आप देखो इधर 102 करोड़, 128, 194, एंड देन इधर 8,000 करोड़ का प्रॉफिट, है ना, लगभग 9,000 करोड़ का प्रॉफिट। और फिर अगेन कम हो गया। तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली ये जो कंपनी आपको समझना पड़ेगा। कंपनी वैसे तो आईटी कंपनी में बिलोंग करती है, ठीक है, जैसे बाकी कंपनियाँ होती हैं वैसे ही भी आईटी कंपनी है। नौकरी.com आपने सुना होगा, इनका जो मेन प्रोडक्ट है, इनका जो कैश काउ है। हालांकि ये कंपनी की स्पेशलिटी क्या है कि ये स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट करती है। कोई भी कंपनी जो छोटी होती है तो इसके अंदर वो पैसा लगा देते हैं। तो लेट से जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम किसी शेयर के अंदर हमने पैसा लगा दिया। कुछ टाइम बाद मान लीजिए आपने किसी शेयर के अंदर 100 रुपये लगाए थे, वो 5 साल बाद वो 1,000 रुपये हो गए। तो 1,000 रुपये का आपको जो 900 का प्रॉफिट है वो 5 सालों तक जीरो होगा, क्योंकि आपने बुक ही नहीं किया। आपने सीधा 5 साल बाद बुक किया। आपने 5 साल बाद बुक करने वाले बोला मुझे 900 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो सिमिलरली इस कंपनी के साथ में होता है कि जब तक ये कंपनी किस दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट की रहती है, ठीक है, तब तक इसके प्रॉफिट नहीं फो होता है। फिर जब ये कंपनी उस शेयर्स को बेचती है तो इसके कंपनी के प्रॉफिट में फो हो जाता है। तो इसलिए इस कंपनी को जज कर पाना बहुत मुश्किल है पी से। तो देखिए इस टाइप की कंपनी के अंदर सिंपल सी बात है कि हम टेक्निकल के अंदर देखना चाहिए ज़्यादा। क्योंकि देखिए कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी का हिस्टोरिकल काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो देखिए जैसे हम पास्ट में देखें तो कंपनी का पास्ट अच्छा रहा है। तो इससे हम गेस कर सकते हैं। ठीक है, इनके जो फाउंडर है काफ़ी पॉपुलर है, में भी आप जानते होंगे, उनके बारे में रिसर्च कीजिएगा। तो ये कंपनी का पास्ट क्लीन है, मैनेजमेंट अच्छा है। तो इस टाइप की कंपनी को हम टेक्निकल के ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि जैसे जब जब भी सही कंपनी में ना गिरावट आए तो आपको पी नहीं देखना चाहिए कि पी बहुत ज़्यादा हो चुका है। जैसे यहाँ पे देखो तो करेक्शन हुआ, ठीक, उसके बाद यहाँ पे साइड वे कंसल्टेशन। तो ये जो जोन था ये उठाने वाला जोन था। जैसे आप देखो तो यहाँ पे डबल बॉटम बना है, ठीक है। तो कोई भी कंपनी जब शार्प करेक्शन देती है ना, शार्प करेक्शन देती है, उसके बाद जब ये कॉन्फ्लेट करती है ना, जैसे ये वाला जोन होगा जब इन्वेस्टर ने उठाया होगा। यहाँ पे तो मुश्किल था क्योंकि यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं था, ठीक है। बट ये जो जोन था ये इन्वेस्टर के लिए जोन था। और मेनली देखिए ऐसा नहीं होता कि जैसे आपने यहाँ पे खरीदा, इसका मतलब है कि आप यहाँ नहीं खरीदोगे। कभी जब बाइंग होती है ना, इन्वेस्टर करते हैं तो एक रेंज के अंदर होती है। जैसे आपकी मंथली सैलरी आ रही है तो ऐसा तो है नहीं कि आज अगर आपने किसी शेयर को 100 रुपये खरीदा तो नेक्स्ट डे उसका प्राइस 100 रुपये होगा। हो सकता है अगले दिन प्राइस 101 चला जाए। आप ये सोचो कि यार मैं तो 100 पे खरीदा तो अगली बार 101 पे नहीं खरीदूंगा। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हमें एक रेंज डिफाइन करनी चाहिए, यार इस रेंज के बीच में मुझे खरीदना है। तो यूजली जब भी कोई शेयर प्राइस गिरता है तो जब वो रेंज बाउंड में होता है तो उस टाइम आपको खरीदना चाहिए इस टाइप के शेयर्स को। तो अभी क्या करें? ठीक, अभी तो देखिए कंपनी ने ब्रेकआउट दे रखा है। मतलब आप देखो तो इसने इस जोन को ब्रेकआउट दिया था, ठीक, यहाँ पे इसने एक ये कप बनाया था और एक हैंडल बनाया था, उसके इसने ब्रेकआउट दिया था। तो उसने यहाँ पे आप देखो तो ब्रेकआउट दिया। उसके बाद यहाँ पे इसने वापस इसी लाइन को सपोर्ट लिया था। मेरे पास उस टाइम ये स्टॉक था, मैंने ट्रेडिंग के लिया था, स्विंग ट्रेड के लिए। बट अभी देखिए अभी जो ये कंपनी ऑल टाइम हाई पे है, तो ऑल टाइम हाई पे तो सजेशन नहीं होता किसी कंपनी को खरीदने का। नो डाउट कितनी भी अच्छे रिजल्ट आए, ठीक, क्योंकि भरोसा नहीं होता, कभी भी कंपनी गिर सकती है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे यहाँ पे काफ़ी अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। अगर यहाँ पूरी तरह से देखें तो आप देखो तो ये एक राउंडिंग पैटर्न है। बट एक यहाँ पे कोई हैंडल वगैरह ढंग का बना नहीं है, मतलब सीधा ब्रेकआउट दे दिया है। तो थोड़ा सा चांसेस कम होते हैं कि कंपनी काफ़ी सस्टेन करेगी ऊपर तक। हो सकता है शायद ये नीचे आ जाए और ज़्यादा। और इस टाइप कंपनी आईटी सेक्टर डिपेंड करता है कि बाकी आईटी कंपनी कैसे परफॉर्म करेंगी। तो मेरे हिसाब से देखिए इस कंपनी में सीखना चाहिए कि कंपनी हमें नीचे पकड़ना चाहिए, ना कि ऊपर। जैसे अब अगर आप यहाँ जाके कंपनी आपने खरीद लिया और शेयर प्राइस लेट से नीचे आ गया, तो आप बोलोगे यार कंपनी बहुत बेकार है। कंपनी बेकार नहीं है, ठीक, हम लोग गलत प्राइस पे एंट्री करते हैं। देखिए क्या
कंपनी खरीदना है वो फंडामेंटल बताता है। और नो डाउट 80% केस में फंडामेंटल ही इंपॉर्टेंट होता है, बट 20% जो टेक्निकल वाला पार्ट होता है कि हमें कब एंट्री लेनी चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी भी शेयर को, ठीक है, आप 2 साल 3 साल टाइम करेक्शन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऊपर जाके फंसेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। जैसे मान लीजिए किसी ने यहाँ भागते हुए में इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है, तो उसको यहाँ इतना 3 साल तक वेट वेट करना पड़ गया होगा। तो इसलिए ऐसे ऊपर जाके मत खरीदिए, ठीक है, इंतजार कीजिए थोड़ा नीचे आए, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं कि हमने कसम खाई कि मुझे तो सिर्फ इसी शेयर से पैसा कमाना है। स्टॉक मार्केट और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, अगर आपको वहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, कोई ऐसा शेयर जो लेट से 40% गिरा हुआ है ना, तो अगर आपको उन वैसे शेयर्स के अंदर कोई शेयर नहीं मिल पा रहे हैं, तभी आप इस टाइप के शेयर्स को खरीदिए जो ऑलरेडी ऊपर काफ़ी आ चुके हैं। या तो आप ट्रेडर हो तो ठीक है, आप मोमेंटम चेंज करना चाहते हो, देन अलग बात है, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ऊपर जाके खरीदना सेंस नहीं बनाता है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को भी आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।